Hello everyone, welcome back to my channel. Under the heading of financial management, we are starting with the dividend decision. It is one of the decisions that the financial manager has to make in an organization. So, dividend decision. Total earning of a company is divided into two parts. एक जो डिविडेंड के तौर पे हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं और एक जो रिटेन कर लेते हैं कंपनी ताकि फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे इसका बात कर रहे हैं कि टोटल अर्निंग में से व्हाट रेशियो शुड बी डिविडेंड एंड व्हाट रेशियो शुड बी रिटेन्ड अर्निंग। अगर कंपनी को अपना डिविडेंड मैक्सिमाइज करना है तो फिर उसको रिटेन अर्निंग कम करना पड़ेगा, मतलब उसके पास कम अमाउंट होगा टू इन्वेस्ट फर्दर इन द बिजनेस। इसीलिए देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। देयरफॉर अ डिविडेंड डिसीजन इज अ मस्ट फॉर द कंपनी। सो डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। एक होता है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इसमें आपको डिविडेंड हर साल मिलेगा। एवरी ईयर यू गेट अ डिविडेंड एट यूजुअल रेट। फिर दूसरा है स्टेबल पॉलिसी। स्टेबल पॉलिसी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है कांस्टेंट डिविडेंड, मतलब आपको हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, वो अमाउंट फिक्स्ड है, दैट विल नॉट चेंज। और वहीं दूसरा है कांस्टेंट पे आउट। इसमें फिक्स % ऑफ अर्निंग का आपको डिविडेंड मिलेगा। अर्निंग जितना भी हो, सपोज 5% डिविडेंड देना है तो हर कंपनी हर साल आपको 5% ही डिविडेंड देगी, भले ही उसका अर्निंग 10 रुपीज़ हो, 100 रुपीज़ हो, डजेंट मैटर, वो बट आपको 5% देगी। और कॉन्स्टेंट डिविडेंड में आपका अमाउंट फिक्स्ड है, लाइक अगर कंपनी आपको पर शेयर 20 रुपीज़ डिविडेंड देगी एवरी ईयर तो दैट 20 रुपीज़ इज़ फिक्स्ड, whereas percentage of earning is constant payout. Whereas third is stable rupee plus extra. इसमें स्टार्टिंग में कंपनी बहुत नॉमिनल सा डिस्काउंट डिविडेंड देती है हर साल सेम फिक्स देती है डिस्काउंट, बट बहुत कम होता है। और एक्स्ट्रा इसमें डिविडेंड देती है जब उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है हर साल। तो ये था स्टेबल कि हर साल इसमें मिलना इट्स फिक्स्ड, कि हर साल मिलेगा ही, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको नहीं मिलने का चांसेस है। थर्ड इरेगुलर। इस वाले में होता क्या है कि कंपनी कोई साल देती है डिविडेंड, कोई साल नहीं भी दे सकती है, एज पर कंपनी का डिज़ायर है कब देना है कब नहीं देना है। फोर्थ पॉलिसी है नो डिविडेंड। इसमें कंपनी में यूज़ दिस डिविडेंड ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। अगर कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग के लिए अपना फंड्स एक्यूमुलेट करना है क्योंकि वो ग्रोथ करना चाहती है, तो वो कोई डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेगी, वो जितना अर्निंग करेगी दैट विल बी रिटेन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन पॉलिसीज। 1 रेगुलर, 2 स्टेबल, 3rd इज इरेगुलर एंड 4th इज नो डिविडेंड एट ऑल। नाउ डिविडेंड एक कंपनी देती है तो कंपनी डिविडेंड कई फॉर्म्स में दे सकती है। पहला है वो कैश दे सकती है जो जनरली होता है। दूसरा बॉन्ड के तौर पे दे सकती है कि आपको मैं बॉन्ड साइन करके दे रही हूँ, उस पर आप जब चाहे उसको रिडीम करवा सकते हैं। तीसरा स्टॉक दे सकती है कि आपको आपका 4 शेयर के बदले में आपको एक एक्स्ट्रा स्टॉक मिल रहा है एज अ डिविडेंड, जो हम लोग बोलते हैं बोनस इशू। 4 आप प्रॉपर्टी के तौर पे आपको कुछ डिविडेंड दे सकती है। तो ये फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड है कि इस तरह से कंपनी डिविडेंड्स प्रोवाइड कर सकती है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक पे है थियोरीज ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड डिसीजन आखिर किस पे बेस्ड होता है। तो थ्योरीज ऑफ डिविडेंड के 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है जिसमें बोला गया
कि रेलेवेंस है डिविडेंड का, relevance of dividend in calculating market price of share, और दूसरा बोलता है कि कोई रेलेवेंस नहीं है। इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड अगर कोई शेयर पे मिल रहा है तो वो शेयर का मार्केट प्राइस जनरली हाई होगा, बिकॉज वो डिविडेंड दे रहा है तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उस वाले शेयर को ख़रीदने के लिए। तो ये थ्योरी प्रोवाइड किया गया है दो लोगों ने, एक को बोलते हैं हम लोग वॉल्टर्स मॉडल, दूसरा गॉर्डन्स मॉडल। और इररेलेवेंस थ्योरी इज प्रोवाइडेड बाय MM अप्रोच, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच। हमने इसे वर्किंग कैपिटल में भी पढ़ा था। तो सबसे पहला है वॉल्टर्स मॉडल, जो बोलता है कि देयर इज रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वॉल्टर ने एक रिलेशनशिप बनाया जिसके अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन डिविडेंड। सो प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, या KO बोल सकते हैं, होल अर्निंग माइनस डिविडेंड, अर्निंग माइनस डिविडेंड टोटल बाय KO। यहाँ पे बोला गया कि जो भी प्राइस ऑफ द फर्म है या प्राइस ऑफ द शेयर है दैट इज़ बेस्ड ऑन डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड एक फैक्टर है। और यहाँ पे अर्निंग माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग। ये अर्निंग है, ये डिविडेंड है, तो रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग माइनस डिविडेंड। तो रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेट है वो आएगा। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लिए गए। सबसे पहला अजम्पशन था कि देयर आर इन्फिनाइट लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रियली में पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन फॉर एन इन्फिनाइट लाइफ, इट इज़ जस्ट एन एजम्पशन। फिर दूसरा बोला गया कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। फिर ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। तो जितना भी अर्निंग है वो या तो डिविडेंड के तौर पे दिया जा रहा है या फिर रिटेन अर्निंग के तौर पे दिया जा रहा है इमीडिएटली। नाउ एक और बोला गया कि ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन अर्निंग्स, यहाँ पे जो भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, इज ऑल थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ नो डेट, नो इक्विटी, जो कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, बट मॉडल है, अब क्या करें। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है इसका प्राइस डिराइव करने का। अब हम चलते हैं गॉर्डन्स मॉडल। सो गॉर्डन्स मॉडल भी यही बोलता है कि इसमें डिविडेंड का रेलेवेंस है व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द शेयर। इसमें बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू अर्निंग 1 माइनस रिटेन्ड अर्निंग होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस ग्रोथ रेट। क्योंकि अर्निंग हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, जो कि गॉर्डन ने बोला था कि अर्निंग हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ अर्निंग, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसने ग्रोथ रखा। तो
इसका अजम्पशंस था गॉर्डन्स मॉडल का कि देयर इज नो डेट, दिस मीन्स ऑल इक्विटी, एज कंपेयर टू वॉल्टर जो बोला था नो डेट नो इक्विटी, बट यहाँ पे ऑल इक्विटी एंड नो डेट। फिर सिमिलरली ऑल इन्वेस्टमेंट्स जो भी कंपनी अर्न कर रही है दैट इज थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर रेट ऑफ रिटर्न इज कांस्टेंट, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट, ऑल्सो जो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग है दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पे सब चीज़ कांस्टेंट रख के ये लोग किया। डिफरेंस ये था कि जो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है उस पर डिपेंड करने के बजाय यहाँ पे रेट ऑफ अर्निंग्स पे डिपेंड कर रहा है एज़ कंपेयर टू डिविडेंड, क्योंकि अर्निंग माइनस रिटर्न 1 माइनस आर, तो ये हमारा डिविडेंड आ जाता है अल्टीमेटली। इन दोनों के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन निकला, दोनों का सेम कंक्लूजन था कि अगर कोई कंपनी को अपना ऑप्टिमम डिविडेंड अगर फाइंड करना है रेशियो, सो अगर रेट ऑफ रिटर्न फर्स्ट कैटेगरी है, अगर रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट तब कंपनी को पे करना चाहिए ज़ीरो डिविडेंड। सेकेंड कैटेगरी, जब R इज़ इक्वल्स टू K तब कंपनी को डिविडेंड इज़ इररेलेवेंट, मतलब कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 0 to 100 एज पर इट्स डिज़ायर। वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को दोनों पर जज किया। फिर थर्ड, व्हेन रिटर्न इज़ लेस देन कॉस्ट तब बोला पे 100% एज डिविडेंड। तो गॉर्डन और वॉल्टर दोनों के मॉडल में हमने देखा कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जज कर रही है 0 और 100 के लिए, बट जब इक्वल है रिटर्न्स एंड कैपिटल तब के लिए उसके पास कोई स्कोप नहीं है कि तब क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। सो ये था हमारा जब रेलेवेंस डिविडेंड का है। वही इररेलेवेंस कंसेप्ट मोदी कल्याणी और मिलर का ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिविडेंड डिसीजन इज इररेलेवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज डिपेंडेंट ऑन, अकॉर्डिंग टू MM, इज डिपेंडेंट ऑन the earning power of the company। इन दोनों में बोला गया कि डिविडेंड पे मार्केट प्राइस डिपेंड कर रहा है, बट MM अप्रोच में बोला गया कि मार्केट प्राइस डिपेंड कर रहा है कंपनी के अर्निंग पे, ना कि उसके डिविडेंड देने के तरीके पे। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला निकाला कि प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1 प्लस R डिविडेंड प्लस प्राइस अभी का शेयर का, और ये है P0, मतलब जब इनिशियली इशू हुआ था तब का प्राइस 1 बाय रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड प्लस प्राइस जो अभी चल रहा है मार्केट में। और अगर हमको प्राइस अभी के लिए निकालना है तो सिंपली हम लोग डिराइव कर सकते हैं P1 इज इक्वल टू PO 1 प्लस R माइनस D। यहाँ पे एक अजम्पशन लिया गया R इज इक्वल टू K, तो ये इस वाले सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है जब
गॉर्डन और वॉल्टर ये सिचुएशन को नहीं डिफाइन किया था, बट MM अप्रोच इज कंसर्न विद दिस कैटेगरी जहाँ पे रेट इज इक्वल टू K। नाउ जब रेट इज ग्रेटर देन K, सच काइंड ऑफ फर्म्स इज नोन एज ग्रोथ फर्म्स। क्योंकि वो डिविडेंड 0 दे रही है, तो मतलब जितना 100% है वो रिटेन कर रही है। R is equal to K, such type of firms are known as normal firms. Or when R is less than K, we say it as declining firm. Because वो सारा अपना पैसा डिविडेंड के तौर पे दे रही है। So basically यही 3 चीज़ है डिविडेंड में ज़्यादातर जाने के लिए। थ्योरी ऑफ डिविडेंड, एक जो रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड बताती है, एक इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड बताती है। सो ये था हमारा डिविडेंड डिसीजन।